उसके बाद छोटा काशी के नाम से जाने जाने वाला ये जिला मंडी शिवरात्रि का त्योहार रहो, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि त्योहार। तो कैसे ना हम मंडी को याद करें, कैसे ना इस जिला को याद करें। मंडी का एक अपना इतिहास, गौरव इतिहास, सांस्कृतिक दृष्टि से देखे, धार्मिक दृष्टि से देखे तो बहुत ही सुंदर। उसके बाद हिमाचल निर्माता यशवंत परमार की धरती सिरमौर के ऊपर मां रेणुका का हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। मोटा साहिब जैसे बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल और साथ ही साथ शिलाई जैसे खूबसूरत जगह है वहां पर। और आज आप देखोगे वो चाहे अभी कबड्डी की बात आती है, बहुत सारी ऐसी छात्राएं जिला सिरमौर में थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसके बाद मशरूम सिटी के नाम से जाने जाने वाला ये जिला सोलन की बात करें तो हमेशा ये खेल के क्षेत्र में आगे रहता है। औद्योगिक दृष्टि से देखें तो इस जिला का कोई स्थान ही नहीं है। उसमें चाहे नालागढ़ है, बद्दी है, बुरंडी वाला है, बहुत खूबसूरत है जिला। उसके बाद पंजाब से लगता हुआ हमारा ये जिला उन्ना की खूबसूरती, वहाँ का भगड़ा, वहाँ के लोग, वहाँ के मेहनत कश लोग, वहाँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद तो हमेशा ही बना रहता है। उसके बाद हमारा ये खेल हैदराबाद रोडू और देवेंद्र चौहान जी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच बतौर प्रशिक्षक के साथ सुंदर प्रदर्शन इन बच्चों का हमेशा रहता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी वहां से। और उसके बाद संथोल मचाना के ही देवेंद्र कोच साहब वहां पर भी है, बहुत सुंदर जहां का प्रदर्शन भी हमेशा ही रहता है। उसके बाद खेलो इंडिया सेंटर संथोल मंडी से है ये। और अंतिम हमारा ये जिला शिमला, देश की धड़कन, हिमाचल की धड़कन, देवभूमि की धड़कन, हमारा ये जिला शिमला के ये बच्चे आज के मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए माँ भीमा काली, माँ हाथेश्वरी, जैसे हमारा शिव रुचि है माटी, और माटी में यहाँ के बच्चों का प्रदर्शन हमेशा ही बेहतरीन रहता है। और आज ये अवसर और इस अवसर पर जहाँ मेजबानी कर रहा है, मेजबान ये प्रतियोगिता है, उसका आयोजन यहाँ पर करें। और आयोजन अगर बिना तो वो बिना इस खंड को, वो खंड है रोडू। और रोडू आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं। कोई भी स्पर्धा हो, कोई भी आयोजन हो तो रोडू हमेशा अग्रणी रहता है, औरों को राह दिखाता है। और राह क्यों ना दिखाए साहब, यहाँ की पृष्ठभूमि ऐसी है, यहाँ से अनंत ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग अलग स्पर्धाओं में अपना नाम अर्जित किया है। और सुंदर आयोजन, जोरदार तालियां बजा दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ के आयोजनकर्ता को, यहाँ के सभी मेहमान लोगों को जो हमारे साथ आज इस मंच की शोभा बना रहे हैं। पूरा दिल की गहराई से आज के मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित मंच का हिमाचल करिकुलर आगाज का यह हमारा ये कार्यक्रम था। 3 दिन रोज बाद समापन भी होगा और हमें विश्वास, आगाज अगर भव्य है समापन और भव्य होगा। यादें मधुर होगी, बिछड़े ये तो मधुर यादों को लेके बिछड़ेंगे। हम जुड़ते रहेंगे। हम आज थे, कल कहीं और होंगे, परंतु रोडू को ना हम बुला पाएंगे। रोडू की यादों के साथ हम बने रहेंगे। और इन यादों के साथ क्यों ना बने, क्योंकि बहुत सुंदर आयोजन। और पुनः अजीत वर्मा जी, आपके विद्यालय परिवार, आपके सभी सहयोगकर्ता और यहाँ के बच्चे बधाई के पात्र। और इसी बीच मैं चाहूंगा परेड कमांडर साहब से इन बच्चों को अगर बिठा दीजिए, अगर उचित है तो बिठा दीजिए, अन्यथा ऐसे रखे अगर गिल्ला है सर। जामटा जी बैठ सकते हैं बच्चे तो बिठा दीजिए, अन्यथा थोड़ी देर के लिए इसी तरह से अगर बच्चे रह सकते हैं तो। इंद्रदेव थोड़े से नाराज हो गए थे, अब खुश है। डॉक्टर साहब बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर, अगर हो सके। अगर नहीं हो सकता, गिल्ला है तो रहने दीजिए सर। शर्मा जी बहुत ही सुंदर आवाज और एक कर्मठ और निष्ठावान ऐसा सहयोगी इस विद्यालय परिवार का, जो हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ। आदरणीय श्रीमान अक्षय शर्मा जी। खुशियों की लहर चारों तरफ हो, खुशियों की लहर हर तरफ चलता गुणगान रहे। बस से असीम मनोकंपा ईश्वर की आप सभी के ओठों पे सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे। राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के लिए ये गौरवमयी और अविस्मरणीय है। इस गौरवमयी पल में हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय मोहनलाल ब्राक्टा जी। मान्यवर, आपका राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के आदर्श परिवेश में 19 वर्ष से कम आयु के राज्य स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। महोदय, इस समारोह में आपकी गरिमा में उपस्थिति निसंदेह
इस मंच पर मौजूद सभ्य समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ इस परिसर में मौजूद सभी प्रशिक्षक और यहाँ पर मौजूद सभी प्रतिभागियों के स्मृति पटल पर एक प्रेरणा बन करके रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। महोदय, जिस प्रकार आप इस रोहड़ू विधानसभा के लोगों को बिना किसी भेदभाव से एक परिवार की तरह देखते हैं, उसके लिए चंद शब्द कहने की आपसे इजाजत चाहूंगा कि नहीं भावना अपने पराये की, कि नहीं भावना अपने पराये की, पूरा रोहड़ू एक परिवार है। हे धरती पुत्र, विश्वास है हमें, विकास के लिए आप तैयार हैं, विकास के लिए आप तैयार हैं। 3 बार सोचा, 3 बार परखा, 3 बार सोचा, 3 बार परखा, खड़े उतरे हर बार में, टकटकी से रोहड़ू देख रहा आपका वजूद इस सरकार में। हे धरती पुत्र, विश्वास है हमें, विकास के लिए आप तैयार हैं, विकास के लिए आप तैयार हैं। धरा पुत्र से राजपुत्र बनकर, धरा पुत्र से राजपुत्र बनकर सबके विश्वास को संवारा है। हे सरकार के भागीदार, आप पर अधिकार हमारा है, आप पर अधिकार हमारा है। मान्यवर, जिस अधिकार के साथ आप रोहड़ू के इस जनता को अपना परिवार मानते हैं, उसी अधिकार के साथ हम सभी भी आपको इस परिवार का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। आपका पुनः राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के इस आदर्श परिवेश में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति से हम सभी को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं आदरणीय करतार सिंह कुला जी। आप कांग्रेस मंडल रोहड़ू के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और आज बतौर विशेष अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मान्यवर, आपकी सादगी के कायल ये राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र नहीं, अपितु पूरा रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र आपकी इस सादगी का कायल है। आपकी इस सादगी और ईमानदारी के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये हुनर, ये सादगी, कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी सूरत नहीं देखी, आप जैसी सूरत नहीं देखी। पुनः आपका राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के इस आदर्श परिवेश में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सभी के लिए विशेष तौर से इस रोहड़ू क्षेत्र के लिए एक बहुत ही खुशी और सम्मान का विषय है कि आज इस सभ्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उप निदेशक उच्चतर शिक्षा के प्रतिष्ठित पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तरीके से तालियां बजा दीजिए आदरणीय लेखराज भारद्वाज जी को। महोदय, आप जैसे व्यक्तित्व का इस कार्यक्रम में होना हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। आपको इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपका राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान है प्रबंधक सचिव एवं प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र आदरणीय अजित वर्मा जी, जिनके रहनुमाई में इस भव्य राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मान्यवर, आपका आपके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच विशेष तौर से उपस्थित हैं एडीपीओ मुख्यालय जिला शिमला श्रीमान सोहन कल्याण जी। आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के इस आदर्श परिवेश में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन एडीपीओ शिमला संतोष जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके द्वारा जो ऊर्जा मुझे उस अंडर 19 की खेलकूद प्रतियोगिता में दी गई थी, उसी का नतीजा सभी हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से आए एडीपीओ साहिबान का चांचल की इस खूबसूरत वादियों में बसे इस राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला, अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा रोहड़ू मंडल कांग्रेस मंडल से यहाँ पर हमारे बीच पहुंचे श्रीमान जनार्दन नेगी जी। आप उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मंडल रोहड़ू के, और साथ ही साथ श्रीमान पवन चौहान जी, जो हमारे समरैरी घोड़ी की शान है। आप सचिव है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के,
हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं बलदेव जी संगचान, आप युवा कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा रविंदर सिंह जी झोटा का, आप महासचिव हैं मंडल कांग्रेस अध्यक्ष के। श्रीमान JL गोल्टा जी, आप जॉन प्रभारी हैं मंडल कांग्रेस अध्यक्ष के। आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा MC रोहडू के युवा उपाध्यक्ष श्रीमान सुजय अग्रवाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपकी मौजूदगी से ये राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्रा गदगद महसूस कर रहा है। हमारे मंच पर मौजूद है श्रीमान गोल्डी जी सतपाल, आप महासचिव हैं कांग्रेस मंडल रोहडू के, और साथ ही साथ श्रीमान जोगिंदर साटा जी, श्रीमान हैप्पी मेहता जी, आप प्रेस सेक्रेटरी हैं मंडल कांग्रेस अध्यक्ष के। श्रीमान बीरबल नेगी जी, आप सचिव है मंडल कांग्रेस अध्यक्ष के। आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा अविनाश शर्मा, ये हमारे स्टूडेंट रहे जब हम लोरकोटी में पढ़ाया करते थे। आज आप सेवा दल के महासचिव हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन सचिन नेगी जी का, आप इंचेक के अध्यक्ष हैं, और श्रीमान राजेश जी, और श्रीमान रजनीश ठाकुर जी, और श्रीमान आकाश दलजा जी, आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन श्रीमान बनी चौहान जी का, लुकिंदर संतवान जी का, आप मेंबर है FAC के। श्रीमान कुशल मेहता जी, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं हमारे CPS साहब के। और साथ ही साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा पंकज ठाकुर और अनिल भिंडा जी का, आप सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं कांग्रेस मंडल रोहडू में। हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षा विभाग हमेशा इन्हें जानता है, श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी, आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा अल्पभाषी रोहडू छात्रा के, आप प्रधानाचार्य श्रीमान उत्तम चंदा जी, आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र चौहान जी का, आप प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अझाल में, और हमारे व्यक्तित्व के धनी है, आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा SMC के प्रधान श्रीमान सुनील रेखा जी का, जो दिन रात स्वयं और अपनी टीम के साथ यहाँ पर विद्यालय परिसर में हमेशा मौजूद रहे, जिसका नतीजा आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये भव्य आयोजन इन्हीं सभी की सहयोग से यहाँ पर हो पा रहा है। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा प्रतिस्पर्धा पधारी एवं खेलो इंडिया जैसे प्रशिक्षित जो प्रतियोगिता हुई है उनको करवाने वाले RSA के प्रधान श्रीमान सतीश चौहान जी का, आप जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मेरा संबोधन स्वीकार करें। हिमाचल प्रदेश स्कूली क्रीड़ा संगठन के प्रदेश के मंच संचालक और अपनी शब्दों के जादूगर से हर किसी को मंत्रमुग्ध करने वाले श्रीमान लोकपाल चौहान जी, आपका भी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा रियासत जुब्बल के प्रधान श्रीमान अजय पांटा जी का। हमारे बीच मौजूद हैं उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदेटा जी, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से आए प्रतिभागी और उनके प्रशिक्षक, और साथ ही साथ खेल छात्रावास से आए हुए सभी प्रतिभागियों का राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मान्यवर राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। अपने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दामन में हमारा ये विद्यालय अनेकों उपलब्धियों को समेटे हुए है। इन ऐतिहासिक उपलब्धि में एक अध्याय आज 19 वर्ष से कम आयु के इन राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आप सभी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी से जुड़ गया है।
मान्यवर, राज्य स्तर की ये खेलकूद प्रतियोगिताएं मात्र खेल का एक महाकुंभ नहीं है, अपितु युवा शक्ति के युवा आगमन की चेतना एवं हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति का समागम है, जो अगले 3 वर्षों तक खेल के इस मैदान में जहां एक ओर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी, वहीं दूसरी ओर अनुशासित होने का भी हमें प्रमाण देगी। मान्यवर, हमारी इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों लाहौल स्पीति को छोड़ करके सभी 11 जिलों के साथ साथ 2 खेल छात्रावास के लगभग 500 के करीब खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और हम विद्यालय प्रशासन ने कोशिश करी है कि इन सभी को बेहतर सुविधाएं हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। एक बार पुनः यदि किसी गणमान्य व्यक्ति का नाम मैं इस मंच से लेना भूल गया तो मैं आप सभी से इसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक बार पुनः आप सभी का राजकीय आदर्श विशिष्ट माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र के इस आदर्श परिवेश में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परंपरा की हम शुरुआत करते हैं। हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा रही है कि हम अपने शुभ कार्यों की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं, मन में ये विश्वास लेकर कि आरंभ किया हुआ कार्य निसंदेह संपन्न हो जाएगा। इस खूबसूरत परंपरा का निर्वहन करने के लिए मेरा सादर अनुरोध रहेगा मुख्य संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मोहनलाल ब्रात्या जी से कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुरू करें। और हमारे उप निदेशक उच्चतर शिक्षा श्रीमान लेखराज जी एवं राजकीय आदर्श विशिष्ट माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र अजीत वर्मा जी और एडीपीओ शिमला मुख्यालय श्रीमान सोहन सिंह जी से आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुरू करें। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति का अलौकिकता का ये प्रतीक रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, आपने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। जिस प्रकार द्वीप के जलने पर अंधेरा छट जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर के अंधकार को भी आप दूर करें। हे मां शारदे, जिस प्रकार द्वीप की ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, उसी तरह से आप हमारे मन की वृत्ति को भी हमेशा ऊपर की तरफ ले जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम करबद्ध होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं कि द्वीप ज्योति परम ब्रह्मा, द्वीप ज्योति जनार्दना, द्वीपों में कर हर्तु पापम, द्वीप ज्योति नमस्ते। एक और खूबसूरत सी परंपरा